हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एनएलएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए और वीडियो पॉज होने के बाद देखिए आपका मैच करता है नहीं करता। देखिए एफ का वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के एफ ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना होगा तो के वी वाई आई कैप, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, के वी एक्स जी कैप, ठीक है। एम डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वी वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करो भाई, डी वी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, के बाई एम वी वाई आ जाएगा। ऐसे ही हमें अगर डी वी वाई बाई डी टी निकालना होगा तो वो कितना आ जाएगा, लगभग के बाई एम वी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डी वी वाई बाई वी एक्स अपॉन वी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन मार दो भाई, डी वी वाई वी एक्स डी वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो बेसिकली वी वाई स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। वी क्रॉस ए करना चाहोगे अगर तो करके देख लेते हैं भाई, क्या मिलेगा देखते हैं। के बाई एम वी वाई आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहेंगे, वी एक्स स्क्वायर के कैप वी वाई स्क्वायर के कैप के बाई एम मिलेगा। इसको और सॉल्व कर लो, वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर के बाई एम के कैप मिलेगा, जो कि कांस्टेंट आ रहा है। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लेंथी बन जाता है सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, डीपी बाई डी कहता है भाई। तो डिफ्रेंशिएशन कर लो एम वी का, एम बाहर निकाल लो या वी बाहर निकालो तो डी एम बाई टी, यहाँ पे मास वेरिएबल हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे क्या गिवन है, डी एम बाई डी टी बी वी स्क्वायर टी, ये हमें गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमें थ्रस्ट निकालना है सैटेलाइट पे, तो थ्रस्ट कितना होता है सैटेलाइट का, माइनस वी डी एम बाई डी टी हो जाता है भाई। ये सैटेलाइट का थ्रस्ट हो गया, तो बी वी स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी वी क्यूब आ जाएगा। एफ का वैल्यू एम टी ए माइनस बी वी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालना होगा तो माइनस बी वी क्यूब अपॉन मास ऑफ टाइम पीरियड टी आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सेकंड का बॉम्बे आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन रीड कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है टॉप मोस्ट पे वी जीरो जाएगा, यू से जा रहा है, एच हाइट है, ठीक है। जी प्लस के वी स्क्वायर इसका एस्लेशन है जो कि नीचे लग रहा है। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम के वी स्क्वायर माइनस एम जी हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या होता है, एफ बाई एम होता है, ठीक है। तो माइनस के वी स्क्वायर प्लस जी हो जाएगा। एक चीज और है यहाँ पे, एम जी और एम के वी स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। तो वी डी वी बाई डी टी माइनस के वी स्क्वायर प्लस जी हो जाएगा। यू से जीरो वी डी वी के वी स्क्वायर प्लस जी डी एच, जीरो से एच हो जाएगा। 1/2 के एल एन ले लीजिएगा, के वी स्क्वायर जी यू से जीरो हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। ए हमें पता ही है क्या होता है, देखो ए का वैल्यू हम वी डी वी बाई डी एच भी लिख सकते हैं ना, बस वही लगा रहा हूँ। जिसको डाउट है तो देख सकता है भाई, यहाँ पे डी एच चाहिए, टी नहीं है सॉरी, यहाँ पे डी एच चाहिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको जब आप और फर्दर सॉल्व करोगे 1/2 के एल एन के यू स्क्वायर प्लस जी अपॉन जी इज इक्वल टू एच आ जाएगा। तो हमारा थर्ड का आंसर लगभग लगभग क्या बैठ जाएगा, दिल्ली बैठ जाएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी यू बाई डी टी हमारा ए होता है माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए कुछ टी टाइम लगता है उसको राइज करने में, ठीक है। तो वी नॉट से जीरो करने में और माइनस डी वी अपॉन जी प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम जीरो से टी, ये हम ले लेते हैं भाई। एच मैक्सिमम के लिए क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए मैंने लिमिट्स ऐसे लगाई है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट गामा जी टेन इनवर्स
गामा वी नॉट अपॉन रूट जी आ जाएगा। तो फोर्थ का ए आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन से मैच भी कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। तो मोमेंटम निकालना हो पी इजिकल्स टू एम वी एम अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। एट एच इजिकल्स टू जीरो पी इजिकल्स टू एम यू हो जाएगा, और एच इजिकल्स टू यू स्क्वायर बाय एफ पे पी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो अपर डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने एक कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव मान रखा है। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा मैच करेगा, दिल्ली मैच करेगा भाई। सिक्स्थ ऑप्शन देखिए, सिक्स्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए dp बाई डी टी इजिकल्स टू एफ इजिकल्स टू के टी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, dp का p से 3p के लिए के टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, जीरो से t के लिए p 3p के टी स्क्वायर बाई टू जीरो से t हो जाएगा। तो 2p इजिकल्स टू के टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, t का वैल्यू 2 अंडर रूट p बाई के हो जाएगा। सिक्स का बॉम्बे आंसर आ रहा है। सेवंथ को देखिए क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन एफ इजिकल्स टू आर अपॉन टी स्क्वायर वी टी हो जाएगा, एम डी वी बाई डी टी इजिकल्स टू आर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, वी टी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो भाई, डी वी बाई डी टी का इंटीग्रेशन आर डी टी अपॉन एम टी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एल एन वी इजिकल्स टू माइनस आर अपॉन एम टी हो जाएगा, एल एन वी डेक्लिपोशन हो जाएगा इसके। तो सेवंथ का आंसर ए आ जाएगा। एट्थ ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, एट्थ देखिए, एट्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन में ऐसा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक तो इसको जब आप रीड करोगे, स्पेस जो है सपोर्ट्स के बीच में है ना, फॉर द मोशन ऑफ बीट्स, वो कितना है एल माइनस टू एन आर। ठीक है, तो एवरेज फोर्स कितना लगेगा एक्सपीरियंस बाय द ईच सपोर्ट, हर सपोर्ट को एवरेज फोर्स कितना लग जाएगा, टू एम वी टू एल माइनस टू एन आर अपॉन वी एम वी स्क्वायर एल माइनस टू एन आर, लगभग लगभग कितना लग जाएगा। ठीक है, कैसे एक बार मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको फील हो जाएगा। एल माइनस टू एन आर, ये एम वी। ठीक है, तो एट्थ का बॉम्बे मैच करेगा आंसर। नाइन्थ को देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो एम का वैल्यू 5 kg दे रखा है, वेलोसिटी टी इजिकल्स टू जीरो पे कितनी दे रखी है, यू इजिकल्स टू 6 i कैप माइनस 2 j कैप दे रखी है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट टी इजिकल्स टू 10 सेकेंड्स पे कितनी दे रखी है, वी इजिकल्स टू प्लस 6 j कैप दे रखी है। तो ए निकाल लो, वी माइनस यू बाई टी लगा करके 6 j कैप माइनस 6 i कैप माइनस 2 j कैप अपॉन 10, 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए। एफ इजिकल्स टू एम ए लगाना है, 5 इंटू माइनस 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन 5 ले लीजिएगा, माइनस 3 i कैप 4 j कैप हो जाएगा। तो ये नाइन्थ का ए हो गया। टेंथ देखिए भाई, टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी होता है, एम डी वी बाई डी टी ले लो, एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी ले लीजिए, डी वी बाई डी टी ले लो। ठीक है, एफ नॉट बाई एम ई की पावर माइनस बी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन मार दो जीरो से लेके वी का, एफ नॉट बाई एम ई की पावर माइनस बी टी डी टी हो जाएगा, जीरो से लेके टी, एफ नॉट बाई एम हो जाएगा ई की पावर माइनस बी टी माइनस बी, जीरो से टी हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एम बी ई की पावर माइनस बी टी माइनस ई की पावर माइनस जीरो। सॉल्व कर लो, v इजिकल्स टू एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। टेंथ का ऑप्शन लगभग लगभग सी आ जाएगा भाई, ये रिलेशन ऐसा आ रहा है। 11th टेंथ का ऑप्शन सी आ जाएगा। 11th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट 1 एंड 2 कह रहा है,
न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन विद हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 11th के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं भाई? इस स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट टू द 11th का ए हो जाएगा बस। ठीक है, ये है 12th क्वेश्चन, रीड कर लीजिए। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम जी साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कितना होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जी साइन स्क्वायर थीटा। तो रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा? ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व कर लो। जी 3/4 माइनस 1/4, g/2 हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो 12th का आंसर दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, 13 क्या कह रहा है भाई? 13 क्वेश्चन पढ़िए। बॉल का मोशन जस्ट आफ्टर द थ्रोइंग, वो देखिए, है ना, मोशन ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द थ्रोइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो v तो 0 हो जाएगा, s का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as फॉर द अपवर्ड जर्नी। तो ये लगा लेते हैं भाई, इंटू 2 कर लीजिए, यू स्क्वायर का वैल्यू 40 आ गया। अब जब बॉल थ्रोअर के हाथ में होगा, व्हेन बॉल इज इन हैंड्स ऑफ थ्रोअर, तो क्या होगा? u का वैल्यू 0 हो जाएगा, v का वैल्यू √40 हो जाएगा, s का वैल्यू 0.2 मीटर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 2as हो जाता है। ठीक है, 40 माइनस 0 2 इंटू ए 0.2 हो जाएगा, a का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। F इजिकल टू एम में होता है 0.2 100 20 न्यूटन हो जाता है। n माइनस एम जी इजिकल टू 20, n का वैल्यू 22 न्यूटन हो जाएगा। देखो हाँ, इसमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने क्या लिया था, वर्क डन बाय हैंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी डेल्टा के बराबर होता है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, 0.2 10 इंटू 2.2, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एफ का वैल्यू 22 न्यूटन आएगा। तो यहाँ से भी आप तरीका आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, 14 देखिए भाई, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ का वैल्यू निकालना है ना, v माइनस यू बाई टी लगा दो, आंसर आ जाएगा 0.15, 0 माइनस 20 0.1 30 न्यूटन आ जाएगा। 14th का सी हो जाएगा। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.3 kg दे रखा है, एफ का वैल्यू क्या है? एम में लगा दो, माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस 15 ऑफ एक्स ले लो, 0.3 है इजिकल टू माइनस 15 एक्स ले लीजिए, 0.3 एक्स ले लो, इसको सॉल्व कर लो, माइनस 50 एक्स आ जाएगा। तो ए का वैल्यू माइनस 50 इंटू 0.2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 16 क्या कह रहा है भाई? 16 क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? एम जी ले लेते हैं, यहाँ ए लगेगा, एम ए का लग जाएगा, यहाँ पे एम जी साइन एल्फा लग जाएगा, इसको एल्फा मान लो, तो एम जी कॉस एल्फा यहाँ लग जाएगा, और प्लस एम ए साइन एल्फा यहाँ लगेगा, है ना, नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, सूडो भी तो लगेगा ना। जब इंक्लाइन को हमने हल्का सा एस्लेशन ए दिया, यहाँ पे एम ए कॉस एल्फा लग जाएगा। ठीक है, तो वो राइट की तरफ जा रहा है, तो जो ब्लॉक होगा उसको रिएक्शन कहाँ मिलेगा? एम ए का लेफ्ट की तरफ मिलेगा। अब ब्लॉक को स्टेशनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन शुड हैज टू बी जीरो, इट हैज टू बी जीरो। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे? एम जी साइन एल्फा एम ए कॉस एल्फा के बराबर कर लेंगे, तो ए का वैल्यू जी टेन एल्फा आ जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ये है, रिजल्ट के तौर पे भी याद करना चाहिए बच्चों को। 16 का ये बैठ जाएगा। ठीक है, 17 पे आ जाएगी। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एयर रेजिस्टेंस अगर एब्सेंट है तो या तो थ्रस्ट लग जाएगा, एम जी है और ये ए है। ठीक है, यहाँ पे एम जी है, तो एफ इजिकल्स टू एम जी
प्लस एम ए लग जाएगा, एफ का वैल्यू एम जी प्लस ए हो जाता है। तो एफ का वैल्यू क्या लिखोगे, 3.5 10 की पावर 4, 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो 7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो 17 का आंसर बॉम्बे हो जाएगा सॉल्व करने पे। आ रही है बात समझ में? 18 क्वेश्चन को रीड कीजिए भाई। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम वगैरह दे रखा है क्या 18 क्वेश्चन का? हाँ, ये डायग्राम दे रखा है भाई। तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि दोनों तीनों फोर्सेस क्या है, ट्रायंगल की साइड है, सेम ऑर्डर में है, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए लगा दो। ठीक है, एसलेशन भी जीरो आएगा जब एफ नेट ही जीरो है तो वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, तो 18 का डेली आंसर हो जाएगा, लफड़ा ही खत्म। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन देखिए भाई। भाई प्लेन अगर फ्रिक्शन लेस है तो स्लाइडिंग हो सकती है, तो एसलेशन ऑफ ऑल द बॉडीज क्या होगा, सेम ही रहेगा, 19 का डी हो जाएगा। 20 क्या कह रहा है भाई, 20 क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 45 डिग्री है, ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये इसमें लगा दो टी कॉस 45 100 न्यूटन, टी साइन 45 इज इक्वल टू एफ सेकेंड, 45 साइन 45 100 बाय एफ, एफ का वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 पे आ जाओ भाई, 21 क्या कह रहा है भाई, नेट फोर्स ऑन द एलिवेटर कितना होगा। एक तो जो एलिवेटर पे फोर्स लग रहा हो प्लस फ्रिक्शन लग रहा हो, और तो क्या लगेगा, तो 10m प्लस एम जी प्लस फ्रिक्शन। एम तो क्या ले लो, मास ऑफ पर्सन ले लो। ठीक है, और एम मास ऑफ एलिवेटर ले लो। एफ तो आपका फ्रिक्शन है ही से, 10 इंटू 68 920 प्लस 600, तो एफ का वैल्यू 1000 हो जाएगा। पावर निकालनी है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, 22,000 इंटू 3 66,000 वॉट हो जाएगा। 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली आ जाएगा भाई। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 45 है, ये 45 है, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है भाई, 1045 mg बाई एफ, 100 बाई एफ है, तो एफ का वैल्यू 100 न्यूटन आ रहा है। 22 का दिल्ली हो जाएगा। 23 क्या कह रहा है, 23 क्या कह रहा है, एम जी है, टेंशन है, अल्फा है, ये दे रखा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए है, टेंशन इंटू आर, एम आर स्क्वायर अल्फा है, एम आर स्क्वायर अपॉन ए बाई आर हो जाएगा। ठीक है, फिर टी इज इक्वल टू एम ए है, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ए का वैल्यू जी बाई 2 हो जाएगा। तो लगभग लगभग 23 का आंसर बॉम्बे आ जाएगा भाई। ठीक है, ये है भाई, 23 का आंसर बॉम्बे है। 24 क्या कह रहा है, एसलेशन निकालना है तो एफ अपॉन m1 प्लस m2 मास ऑफ मेटल रॉड ले लीजिए। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए इज इक्वल टू 480 20 प्लस 12 प्लस 8 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो टेंशन निकालनी हो हमें, टेंशन एट द मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू m2 प्लस
मास ऑफ रॉड ए हो जाएगा 12 + 4 192 न्यूटन आ जाएगा। तो दिल्ली आंसर मैच कर जाएगा 24 का। 25th क्या कह रहा है? 25th क्वेश्चन देखिए। 25th क्वेश्चन देखिए भैया क्या कह रहा है ये। इसको तो पहले तो ऐसे बना लो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, ये थीटा है, डब्ल्यू कॉस थीटा है, ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 12 हो जाएगा। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी हो तो क्या करे भाई, डब्ल्यू कॉस थीटा 13/12 डब्ल्यू आ जाएगा। तो 25 का दिल्ली आंसर हो जाएगा। 26 क्या कह रहा है भाई, 26 को रीड करो। 26 का स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई। 26 का अगर आपको याद हो तो बुक में भी लिखा रखा है, मॉड्यूल में भी गिवन है आपके। स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दीजिएगा। 27 देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट SR लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 27 क्या कह रहा है, F लगा दो बड़ा सा, डायग्राम बना दो, नॉर्मल या टेंशन, ये नॉर्मल, ये F लगा दो इधर यहाँ पे, और यहाँ पे A लगा दो। ठीक है, T इजिकल्स टू एम ए आ जाएगा, F माइनस T इजिकल्स टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, T कैट फोर्स है ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण है। F माइनस एम ए इजिकल्स टू एम ए हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी भाई। एसलेशन निकालना हो तो F अपॉन ये हो जाएगा भाई आपका एसलेशन। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, तो एम ए इजिकल्स टू एम एफ अपॉन, तो एम एफ हो जाएगा m प्लस कैपिटल M हो जाएगा। तो ए अगर एसलेशन हुआ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तो हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर यहाँ पे 27th का दिल्ली हो जाएगा। फोर्स निकालना था ना, निकाल लिया भाई, अपना आंसर यहाँ आ जाएगा, लफड़ा ही खत्म। ठीक है, 28th क्या कह रहा है, 28th देखो। 28th का तो यार स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए वैसे तो, चाहो तो इक्वेशन से भी निकाल लो, नहीं तो वैसे याद होना चाहिए कि ये होता है। बस एसलेशन का वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट, सिंपल सा। 5 - 4.8 10, 28 का लगभग लगभग ये आ जाएगा। 29 क्या कह रहा है भाई, 29 पढ़ लो। 29 पढ़िए भाई, 29 क्या कह रहा है। डायग्राम बना लेते हैं पहले अच्छे सा। mg दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन दे रखी है। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है तब तो लग जाएगा W1 इजिकल्स टू mg। जब लिफ्ट क्या होने लगी, नीचे जा रही है, इट इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन a, तो W2 हो जाएगा mg माइनस a। तो W2 कितना हो गया 49/10, 10 - 5, 5 न्यूटन हो जाएगा। 29 का ए आ जाएगा। ठीक है, 30 का देखिए, 30 क्या कह रहा है, एम एसलेशन ए है, टेंशन टी है, और ये पी है। फिर रो पर ब्लॉक को सेम सिस्टम मान लो तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम ए हो जाएगा। तो पी अपॉन एम प्लस एम ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर तो क्या, अभी तो एफ इजिकल्स टू एम ए भी लगाना है, तो आप इसको एम पी अपॉन स्मॉल एम प्लस पी एस, अब हो जाएगा 30 का दिल्ली। 31 क्वेश्चन पे आई, 31 क्या कह रहा है भाई, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अर्थ क्या होता है, नीचे लगाता है धक्का। ठीक है,
तो ये ले लो भाई, ये S1 ले लो, ये S2 ले लो, एम के जी एफ ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ब्लॉक क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा कैपिटल एम जी, किस पे, स्प्रिंग पे लगाएगा, किसके, स्प्रिंग बैलेंस S1 के। तो जिसकी रीडिंग क्या आएगी, एम किलोग्राम फोर्स आ जाएगी। दोनों ही स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। तो ये जो फोर्स लगेगा कैपिटल एम जी का, किस पे, स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग पे, जो कि S2 है, तो वो भी रीडिंग कितनी दिखाएगी, एम किलोग्राम फोर्स दिखाएगी। 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 32 देखिए क्या कह रहा है, 32 में कुछ और तो नहीं भाई, नहीं इतना ही है। तो 32 क्या कह रहा है भाई, 32 को रीड कर लो पहले। पहला केस है जो मैन, फॉर अ मैन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, तो एसलेशन कितना हो जाएगा, बॉल का विद रेस्पेक्ट टू मैन ए बी माइनस ए एम कर लेते हैं, तो जी माइनस ए हो जाएगा। सेकेंड केस ले लो, मैन, यहाँ तो क्या था पहला वाला, मैन स्टैंडिंग इन लिफ्ट, मैन स्टैंडिंग इन ग्राउंड। अब एसलेशन ऑफ बॉल क्या आएगी, जी माइनस जीरो आ जाएगी, तो सी मैच करेगा। 33 पे आ जाइए भाई, 33 क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए F1 F2 F3 जब पार्टिकल पे लग रहा है, तो पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में, F2 F3 परपेंडिकुलर होंगे, तो कैसे होगा, F2 प्लस F3 होंगे, F1 कितना हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर हो जाएगा। F1 को हटा दिया तो जो रिजल्टेंट होगा F2 और F3 का, वो पार्टिकल को मूव कराएगा कितने फोर्स से, F1 फोर्स से, तो एसलेशन क्या हो गया, ये हो जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 33 का तो भाई ऐसे हो जाएगा। 34th पे आ जाओ, डायग्राम बना लेते 34th के लिए। ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये F1 है, तो हमें पता है भाई, F1 F2 मान लो और ऐसे मान लेते हैं कि F2 F1 से छोटा है। तो हमें क्या दे रखा है, F1 F2 का वैल्यू 18 दे रखा है, तो F2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर F1 स्क्वायर ले सकते हैं गिवन फिगर से। गिवन तो नहीं, हमने ही बनाया रखा है भाई, ठीक है। तो यार इसको ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, तो एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। तो बी वाला ही मैच कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो ये ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा आपको। 35 के लिए देखिए, 35 क्या कह रहा है, 35 के लिए डायग्राम बना लेते हैं पहले भाई अच्छा सा। M2G M1G ए M2 हो रहा है, टेंशन टेंशन लग रही है, ठीक है भाई साहब। तो ए तो हमारा याद ही हमें कि यार M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 आएगा, G/G1 हो जाएगा, 1/8 M1/2 माइनस 1, सॉरी G/8 है, M1/M2 प्लस 1, M1 अपॉन M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स M1 M2 माइनस 8। M1 M2 को सॉल्व करोगे 9/7 आ जाएगा। तो 35th का कितना हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है, 36 निकालना है तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, F का वैल्यू 3m A हो जाएगा, तो A का वैल्यू 10.2 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। T2 का वैल्यू ma आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 10.6 अपॉन 6 हो जाएगा, 3.4 न्यूटन आ जाएगा। C B A T1 T1 T2 T2, ठीक है, 2 kg 2 kg 2 kg, और यहाँ पे लगेगा F। 36 का आपका आ जाएगा बॉम्बे।
अब आ जाओ 37 पे। 360 न्यूटन दे रखा है। मास ऑफ अ मैन कितना दे रखा है? 60 kg दे रखा है। एम जी माइनस टी इजिकल्स टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए इजिकल्स टू जी माइनस टी बाई एम आ जाएगा। 10 - 360 अपॉन 60, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 37 का फ्रिक्शन के टॉपिक चालू हो गए भैया। फ्रिक्शन के टॉपिक चालू हो गए। क्या कह रहा है भाई पहला ये? भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो। फ्रिक्शन का एफ का वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एच दे रखा है, थीटा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? आर कॉस थीटा दे रखा है। ये एच है, ये थीटा है, ये आर है। तो बैलेंसिंग करनी होगी तो एम जी साइन थीटा एफ इजिकल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, टेन थीटा इजिकल्स टू म्यू 3/4 हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा। और इसको चाहो तो ऐसे समझ लो, ये आर हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 38 का ए आ जाएगा आंसर। 39 क्या कह रहा है? अभी यार 7.5। अच्छा अभी, अब तो नहीं हो रहा क्या? नहीं आ रहा क्या? ऐसे देखो यार बेटा, अब तो कर लेना चाहिए आपको। बच्चा डाउट पूछ रहा है भाई, देख लो। ऐसे होगा ये। अब तो लास्ट वाला भी कैपिलरी में भी तो पढ़ाई थी वाली चीज आपको। कंसेप्ट बताया था ना, 0.2 मीटर रेडियस आर दे ही रखा है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। 39 पे आ जाओ। क्या कह रहा है 39? अच्छे से रीड करो, 2 मिनट शांति से रीड करो ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। 39 पे आ जाइएगा। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या कह रहा है? while मूविंग अप inclined plane। ठीक है, A1 इज इक्वल टू जी साइन 30 प्लस म्यू जी कॉस 30 हो जाएगा। g/2 म्यू जी √3/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as है, 2a1s हो जाएगा। वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a1s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u का वैल्यू 0 ले लो, तो s का वैल्यू क्या? वी नॉट स्क्वायर a1 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालो वाइल मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। a2 इज इक्वल टू जी साइन थीटा म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू जी साइन 30 म्यू जी कॉस 30 हो जाएगा। तो a2 का वैल्यू g/2 आया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा दो। किसके लिए? डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, वी नॉट बाई टू स्क्वायर ट्वाइस a2s ले लीजिएगा, वी नॉट स्क्वायर 4a2 ले लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, a1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 4a2, 4 टाइम्स a2 आ जाएगा। तो अभी तो अपना आंसर मैच, अभी तो पूरा आया भी नहीं है, मैच तो दूर की बात है। अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। और तो g/2 प्लस म्यू जी √3/2 4 g/2 म्यू √3/2 हो जाएगा। 5 प्लस 5 √3 म्यू, 4 5 माइनस 5 √3 म्यू हो जाएगा। 5 प्लस 5 √3 म्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 20 √3 म्यू। 25 √3 इज इक्वल टू 15 √3/5, 0.346।
346 अपॉन 1000, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई अपॉन 1000, 346 अपॉन 1000, ऐसे बैठेगा भाई 39। काफी बड़ा क्वेश्चन बैठ गया भाई। ठीक है, पानी पिया जाए इस बात पे। 40 क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। फ्रिक्शन ले लीजिए, 5G ले लीजिए, एन ले लो, 20 cos 30 ले लो। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 5G प्लस 20 साइन 30 हो गया। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इनका वैल्यू 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय हाफ 60 न्यूटन आ रहा है। तो A1 कितना है, एफ माइनस एफ बाई एम, 20 cos 30 म्यू एन अपॉन 5, 20 रूट 3 बाई 2, 0.2 इंटू 60 अपॉन 5। इसको सॉल्व करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है ये, 5G हो गए, ये n हो गया, 20 साइन 30 हो गया, और 20 कॉस 30 हो गया। बी वाले के लिए निकालो, 5G माइनस 20 साइन 30 हो गया, 50 माइनस 20 इंटू हाफ 40 हो जाएगा। A2 निकालना है तो f माइनस ये ले लीजिए, 20 कॉस 30 माइनस 0.2 इंटू 40 बाय 5, 1.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 1.86 माइनस 1.06। ठीक है, तो लगभग लगभग 40 का कितना हो गया, 40 का C आ गया। 41 देखो भाई, 41 क्या कह रहा है, 41 देखिए, A प्लस बी को सिस्टम मान लो, तो एफ माइनस म्यू, ठीक है, एम प्लस एम ए होता है, अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा, 0.24 इंटू 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एफ माइनस 8 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ए मैक्सिमम निकालना है, ए मैक्सिमम निकाल दो, म्यू जी है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 आ जाता है, एफ माइनस 8 बाय 4 आ जाएगा, तो एफ का वैल्यू 16 न्यूटन आ जाएगा। बॉम्बे मैच कर रहा है भाई। ठीक है, 42 देखिए, 42 क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन देखिए। देखो, फिगर से देखने के बाद एम जी साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस 30 होता है। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30 प्लस म्यू एम जी कॉस 30 हो जाएगा, 2 म्यू एम जी कॉस 30 माइनस 2 ले लीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 म्यू एम जी कॉस 30 आ रहा है, और इधर 4 इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 30 आ रहा है, दोनों को सॉल्व कर लो, डिवाइड मार दो, तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। 43 क्या कह रहा है, 43 में डायग्राम बना लो, तो यहाँ पे हम क्या लगा दे भाई, ये 3 है, एम जी साइन थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा, पी के साथ एम जी कॉस थीटा लग जाएगा, एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो एम जी साइन 45 50 बाई रूट 2 ले लो,
एम का वैल्यू 10 है, जी का वैल्यू 9.8 है। ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू 0.6, 1/√2 ले लो, ये लगभग लगभग आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन सही तो कर रहा हूँ ना मैं। 3 + 50√2 ले लो, है ना, p + 30√2 ले लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा भाई, है ना, m10 है, दिस ये है। इसको सॉल्व कर लो, p का वैल्यू लगभग 31.28, 32 न्यूटन बैठ जाएगा, आगरा आ जाएगा भैया आंसर 43 का। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। 44 क्या कह रहा है, 44 रीड कर लीजिए। m1 m2 दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं, तो एफबीडी के अनुसार देखो m1g - t m1a होता है 50 - t 5 × 8। देखो डायग्राम को ढंग से देखो यार, मैंने डायग्राम है ना उसी में से समझा रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इक्वेशन दिखनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब रेस्ट के लिए तो a0 कर दो, 50 = 0.15। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय m+10 आ जाएगा, 100/3 m+10, m का वैल्यू 23.3। क्लोजिंग ऑप्शन चेक कर लेना, जिसको नहीं आया मैं डायग्राम बना देता हूँ भाई अब आपके लिए। ये नॉर्मल है, ये टेंशन है, 50 न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 44 का। 45 देखो, 45 क्या कह रहा है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, म्यू = tan थीटा लग रहा है, 1 - 1/n²। 1 - 1/n² हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 का बॉम्बे आंसर आ जाएगा। 46 देखिए, 46 क्या कह रहा है, 46 क्या कह रहा है भाई, एफ लग रहा है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन कितना लोगे आप, जब मास स्लाइड डाउन करेगा नीचे की तरफ, तो mg sin थीटा माइनस एफ = ma होता है, 10 - f 6 हो जाएगा, f का वैल्यू 4 न्यूटन ले लो। ठीक है, अब जब ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे होंगे, ठीक है, तब अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप। ये थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है बेटा, है ना, पर एडजस्ट कर लो। लेट एक्सटर्नल फोर्स required to take the block up the plane with same acceleration be f। f मान लेते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए। f हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है f हो जाएगा, f - mg sin थीटा, f - 10, 6, f का वैल्यू 20 न्यूटन। 46 का दिल्ली आ जाएगा भाई, 46 का दिल्ली आ जाएगा। 47 रीड कर लो भाई। 3 μg sin थीटा, सी जी दे रखा है इधर, म्यू 3 mg cos थीटा। ठीक है, म्यू मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इक्विलिब्रियम में मास मूव नहीं करेगा, तो 3 mg sin थीटा = म्यू 3 mg cos थीटा होता है, तो म्यू मिनिमम = tan थीटा हो जाएगा, तो 47 का बॉम्बे आ जाएगा आंसर। 48 का देखिए भाई, 48 क्या कह रहा है,
तो एफ दे रखा है, ये फ्रिक्शन दे रखा है, F1 दे रखा है, ये 100 न्यूटन दे रखा है, ये एन दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों ब्लॉक स्टेशनरी है, तो एन इजिकल्स टू एफ ले लीजिए, F1 इजिकल्स टू 20 न्यूटन ले लीजिए, F2 इजिकल्स टू 120 न्यूटन ले लीजिए। 120 न्यूटन, ये एफ दे रखा है। मान लेते हैं दोनों ब्लॉक को वन सिस्टम इक्विलिब्रियम के कारण, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो मैच कर रहा है कि हाँ मैच कर रहा है, तो 48 का ए हो जाएगा। 49 देखिए भाई, 49 क्या कह रहा है, 49 रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, डायग्राम बना देता हूँ ये आपके लिए। तो 50 है, वी नॉट है। ठीक है, फिर 49 में डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू देखो, तो ए का वैल्यू कितना आएगा भाई, एम प्लस एम। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.05 इंटू 10। ठीक है, ये तो ए आ गया तुम्हारा। इनिशियल मोमेंटम अपॉन वी अपॉन 10.05 ले लो, यू स्क्वायर तो 2as हो जाएगा, 0 माइनस यू स्क्वायर 2as हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो भाई, v का वैल्यू 201√2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट से गिर रहा है, फ्रॉम हाइट h, v/10 2gh हो जाएगा। h का वैल्यू लगभग लगभग 40 मीटर आ जाएगा, 0.04 किलोमीटर आ जाएगा। 49 का दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 50 को देखो भाई, 50 क्या कह रहा है, 50 में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देखो, म्यू इजिकल्स टू टेन थीटा होता है, अभी हमें पता है ये बात। ठीक है, dy बाई डी एक्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, 0.5 ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दो, तो एक्स का वैल्यू ±1 ले लीजिए, 1/6 मीटर हो जाता है। 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, 51 क्या कह रहा है, 51 पड़ेगा भाई, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पी कितना है। 51 ढंग से पड़िएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पी पॉइंट कितना दे रखा है, एम ए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, एम ए बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 51 तो ये हो जाएगा। 52 पे आ जाओ, 52 क्या कह रहा है भाई, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, एफ ए दे रखा है, आर दे रखा है, एम जी दे रखा है ये। ठीक है, बड़ा वाला थीटा 60 डिग्री दे रखा है, एफ ए इजिकल्स टू म्यू एम जी, म्यू कॉस थीटा ले लीजिए, म्यू एम जी साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा ले लीजिए। तो एफ ए अपॉन एफ बी आ रहा है, म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ले लीजिए। तो साइन 60 माइनस √3/5 कॉस 60 ले लो।
ठीक है, और इसको सॉल्व करना हो म्यू एम जी डिवाइडेड बाय साइन 30 प्लस √3/5 कॉस 30 ले लो। म्यू का वैल्यू √3/5 गिवन ही है, साइन 30 √3/5 कॉस 30 साइन 60 माइनस √3/5 कॉस 60 1/2 प्लस √3/5 √3/2 ले लो, 1/2 ले लो, 1 प्लस 3/5 ले लीजिए, √3/5 जो दे रखा है 1 माइनस 1/5 कर लो, 1/2 इंटू 8/5 √3 इंटू 4/10 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना 8/10 √3 इंटू 4/10 √3 इंटू 4 2/√3 आ जाएगा। तो लगभग 52 का दिल्ली आंसर आ जाएगा। 53 पढ़ो, 53 क्या कह रहा है। इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है ए पॉइंट पे, u इज इक्वल टू वी नॉट। स्पीड एट बी कितना दे रखा है, 2gh ले लो, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh ले लीजिए। कितना बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस मान लेते हैं रेस्ट में आने से पहले। तो वी स्क्वायर 2 म्यू जी हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर 2gh 2 म्यू जी। इसको सॉल्व कर लो, वी नॉट स्क्वायर 2gh 2 म्यू जी h बाय म्यू प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का लगभग आंसर मैच कर रहा है भाई, 53 का बॉम्बे हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा 53 का। 54th क्वेश्चन को देखिए भाई, रीड कर लो। 4 kg 5 kg दे रखा है, स्मूथ टेबल दे रखी है। तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा ये पे, जितना फ्रिक्शन होगा 12 न्यूटन लग जाएगा मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा, 12/4 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा तो टोटल मास इंटू ए मैक्सिमम 27 न्यूटन आ जाएगा। 54th का सी हो जाएगा। 55 पे आ जाओ, ये 55 क्या कह रहा है, ग्राफ क्या कह रहा है भाई। देखो ग्राफ बी जो है ना, वो एस्लेशन और टाइम के ग्राफ को अच्छे से डिपेक्ट कर रहा है अगर आप ढंग से देखोगे तो। और बाकी नहीं तो मैथमेटिकली निकालना चाहो तो के टी है, यही तो निकालना है। इनिशियली तो क्या रहेगा, इनिशियली पर्टिकुलर वैल्यू पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने लग गया। ठीक है, टाइम तो पहली बात क्या हुआ है यहाँ पे, बेसिकली जो सेकंड वाला ग्राफ है ना वो ऐसे है बेटा, यहाँ से पहला एस्लेशन 0 था, फिर कुछ मान लो 5 हुआ, 5 के बाद फिर वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये चीज हो रही है। तो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगी है। 55th का क्या करेगा, बॉम्बे मैच करेगा 56 पे जो कंडीशन दे रखी है जिस हिसाब से। 56 क्या कह रहा है भाई, जब बॉडी के पास मैक्सिमम स्पीड होगी तब म्यू कितना लग जाएगा, 1045 लग जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 3.3 मीटर आ जाएगा, दिल्ली हो जाएगा आंसर। 57 पे आ जाओ, 57 क्या कह रहा है। ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये म्यू आर लग जाएगा। ठीक है, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ एंगल लग रहा है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करो भाई, एफ कॉस थीटा को म्यू आर के बराबर कर लो पहला। वर्टिकल के लिए आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कर लीजिए। तो आर का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा सेकेंड आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो एफ का वैल्यू सॉल्व करने पे म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाता है। स्टैंडर्ड कर रखा है, मिनिमम कर दीजिएगा इसको। इसका मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन ठोक दो, डिफरेंशिएशन ठोकने के बाद थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, टेन थीटा म्यू आ जाता है।
ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएशन। मैं पूरा नहीं कर रहा यहाँ पे, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। और साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो एफ मिनिमम निकालना होगा, तो ये आप लगा दो, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बैठ जाएगा। कौन सा वाला आंसर टिक करें भैया इसमें, 57th में आगरा टिक कर लेना। टफ पड़ गया, लेंथी पड़ गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा तो इजीली कर लोगे। ठीक है, ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 58th वाला। एस सी वर्मा में भी दे रखा है वैसे तो ये। इसको भी ढंग से समझा देता हूँ डायग्राम बना करके आपको। एच आई दे रखा है ये, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, ये F1 दे रखा है, ये आर दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ये स्मॉल आर दे रखा है। ठीक है, इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है बाउल के अंदर अप टू अ सर्टेन हाइट h तक टिल द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट अलोंग द बाउल इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग कंडीशन लगा लेते हैं पॉइंट ए पे। तो लिमिटिंग कंडीशन लगानी है तो r इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, वी कैन टेक F1, आफ्टर दैट एम जी साइन अल्फा, वी कैन टेक 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, टेन अल्फा 1 अपॉन कॉट अल्फा ले लीजिए, F1 बाय आर, म्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि या F1 इज इक्वल टू म्यू आर है। ठीक है, और ये तो हमने टेन अल्फा का वैल्यू लगाई दिया, डिवाइड करने पे आ ही रहा है। टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 1/3 है, गिवन है, तो कॉट अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, 59th देखिए भाई, भाई साहब क्या कह रहा है 59th। डायग्राम बना लो, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगा और नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, बाकी ये आप कर सकते हैं। सेकंड वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, इस वाले में मैंने F1 नीचे लगा रखा है, उसमें F2 ऊपर ले लीजिएगा। तो जब बॉडी स्लाइड अप इंक्लाइन प्लेन ऊपर हो रही है, तब हम कंडीशन ये लगा देंगे एम जी साइन थीटा प्लस F1 इज इक्वल टू F1 एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा ले लीजिए। जब बॉडी स्लाइड डाउन हो रही है तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू, तो 2 म्यू प्लस म्यू, 3 आ जाएगा भाई आंसर। 59 का चेन्नई बैठ जाएगा आंसर लगभग लगभग। 60 का क्या हो जाएगा भाई, भाई एल ए अपॉन एल बी 2:3 दे रखा है, 2l/5, एल बी क्या दे रखा है 3l/5। हमें पता है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एल के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो के एल ले लीजिएगा, के ए एल ए के बी एल बी। के एल क्या हो जाएगा, के ए 2l/5, तो के ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5k/2। 60 का आंसर दिल्ली हो जाएगा। 61 क्या कह रहा है भाई, ये डी हो जाएगा इस बार। ये स्मूथ ले लो, ये रफ ले लो, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में क्या हो जाएगा भाई, 61 बोला है ना, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, एक्सलेशन ऑफ बॉडी जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ तो। और डिस्टेंस ट्रेवल मान लेते हैं डी हाफ जी साइन थीटा
T1 स्क्वायर T1 इजिकल्स टू 2D अपॉन जी साइन थीटा हो जाएगा। रफ इंक्लाइन प्लेन में क्या हुआ साला? रफ इंक्लाइन प्लेन में एम जी साइन थीटा म्यू आर अपॉन एम हो जाएगा। ए का वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? लगभग लगभग जी साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। डी का वैल्यू हाफ जी साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा हो जाएगा। T2 स्क्वायर हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2D अपॉन जी साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 इज इक्वल टू n टाइम्स T1 है। 2D है, जी साइन थीटा है, 2D है, जी साइन थीटा है माइनस म्यू के जी है, कॉस थीटा है। ठीक है। तो म्यू कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है। जैसे जैसे ब्लॉक मूव्स करा ऊपर ऊपर इंक्लाइन प्लेन में, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ? कॉस थीटा एन स्क्वायर दे रखा है। एन का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन अपॉन म्यू के हो गया। तो म्यू के का वैल्यू क्या हो गया? वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 61 का बॉम्बे आंसर हो जाएगा। 62 क्या दे रखा है? पहले हाफ के लिए एसलेशन हो जाएगा जी साइन पाई। ठीक है। और सेकंड हाफ के लिए सेकंड एसलेशन हो जाएगा जी साइन पाई म्यू जी कॉस पाई। देखो ब्लॉक को रेस्ट पे आने के लिए तो एसलेशन जो है फर्स्ट हाफ का वो रिटार्डेशन हो जाएगा सेकंड हाफ के लिए। ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया? 210 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। W इज टू डेल्टा के इज टू जीरो। इनिशियल और फाइनल स्पीड तो जीरो है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होता है। ठीक है। माइनस म्यू एम जी कॉस एफ आई एल बाय टू, ये जीरो हो जाएगा। तो म्यू बाय टू कॉस फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई हो जाएगा, टेन फाई आ जाएगा। ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा आंसर कितना हो गया? 62 का डेली हो जाएगा। 63 पे आ जाओ। 63 क्या कह रहा है? यू दे रखा है हमको 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो लगा दो भाई, ये लगा दो -100 स्क्वायर 2 इंटू -1/2 10 इंटू एस। एस का वैल्यू 1000 मीटर हो जाएगा भाई। 64 पे आ जाओ। 64 क्या कह रहा है? 64 क्या कह रहा है भाई साहब? फ्रिक्शन तो यहाँ लग ही जाएगा। ठीक है। यहाँ नॉर्मल है एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा कर देना भाई। बॉडी को रेस्ट पे रखना है इंक्लाइन प्लेन के लिए, तो क्या करें? एम जी साइन 30 ले लो, फ्रिक्शन के बराबर कर दे इसको। तो m इंटू 10 साइन 30 10 के बराबर ले लो, 2 kg आ जाएगा भाई 64 का। 65 क्या कह रहा है भाई? n का वैल्यू 10 दे रखा है, म्यू का वैल्यू 0.2 ले रखा है। ठीक है। तो 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगेगा। ब्लॉक को स्टेशनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को किसके बराबर कर दो? वेट के बराबर कर दो।
तो 0.2 डब्ल्यू को कर दो, डब्ल्यू का वैल्यू 2 न्यूटन आ जाएगा। 65 भी रिजॉल्व हो गया भाई। 66 पे आ जाओ, 66 क्या कह रहा है भाई? v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। mg बढ़ जाएगा तो f का वैल्यू ma हो जाएगा, म्यू एन इजिकल्स टू ma हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू इजिकल्स टू ma अपॉन mg ले लो, a बाई जी 0.6 अपॉन 10 0.06 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई 67 वाला? 66, सॉरी 66 तो मैच कर रहा है ना। 67 पे आ जाइए भाई। 67 क्या कह रहा है? 67 रीड कीजिए। बैंकिंग के क्वेश्चन आ गए आज तो। भाई हमें पता है म्यू एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। 2 पाई एफ लगा दो, 2 पाई इंटू 3.5 कर देना। 1.25 सेंटीमीटर है साला, इसको मीटर में कर दो। कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है म्यू एम जी आर ओमेगा स्क्वायर आर कर दो, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, लगभग लगभग कितना आ रहा है? 0.6 आएगा, तो डेली मैच करा दो। 68 देखो भाई, 68 क्या कह रहा है भाई? थोड़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है अपने पास अब, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है। आर दे रखा है 0.4, जी कितना है? 10। तो टी साइन थीटा लगा दो एम वी स्क्वायर बाय आर, टी कॉस थीटा लगा दो एम जी। तो टेन थीटा कितना आ गया? तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर जी, 2 मीटर पर सेकेंड। 69 देखिए, 69 क्या कह रहा है? ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये थीटा है, दोनों के बीच में हाइट एच है। ये भी रखा है मैं, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा? लगभग लगभग आर कॉस थीटा आर साइन फाई हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 जी एच हो जाएगा। इसको वैल्यू डाल दो, साइन फाई आ जाएगा। अब अगर अपन एफ बी डी बनाए तो लगभग लगभग कैसा एफ बी डी बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि भाई मान लो पॉइंट वाई पे रेडियल डायरेक्शन में एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी साइन फाई लग जाएगा। एन नॉर्मल है, मान लो नॉर्मल हट गया तो क्या बचेगा भाई? ये हो गया 0। वी का वैल्यू घुसा दो, ठीक है। एम जी साइन फाई, तो इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से साइन फाई का वैल्यू 2/3 कॉस थीटा मैच कर जाएगा। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे माना नहीं है, तो इसलिए इजी पड़ गया मान लीजिए। 70 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। स्प्रिंग की लेंथ एल मान लो, तो जो सिस्टम को हम वर्क कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर लग जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग ही बहुत गंदी होने लग गई यार। एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक सर।
तो आर का वैल्यू एल प्लस इलोंगेशन आएगा। इलोंगेशन कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का दे रखा है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो, तो F1 का वैल्यू कितना आएगा, एल प्लस वन ओमेगा स्क्वायर। के एक्स के बराबर कर लो, के हो जाएगा, तो के का वैल्यू एम एल प्लस वन ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड केस में कितना है भाई, ट्वाइस दे रखा है। इलोंगेशन कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स 5 दे रखा है, तो आर का वैल्यू एल प्लस 5 हो जाएगा। तो F2 कितना हो जाएगा, एम के इंटू 5 हो जाएगा, तो 5K इज इक्वल्स टू 4M एल प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, डिवाइड मार दो, तो K अपॉन 5K एम एल प्लस वन ओमेगा स्क्वायर एम एल प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करो, 5 एल प्लस वन 4 एल प्लस 5। एल का वैल्यू लगभग लगभग कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है भाई। तो ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 71 क्या कह रहा है भाई, 71 को रीड कर लो। एस का वैल्यू टी क्यू प्लस 5 दे रखा है, 3T स्क्वायर आ जाएगी। टेंजेंशियल एसलेशन कितना आ जाएगा, 60। रेडियल कितना आ जाएगा ये, तो 71 का कितना हो जाएगा अभी आंसर अपना, 2 सेकेंड्स पे निकालना है, 12 आ जाएगा। AC का वैल्यू 9 इंटू 16/20 7.2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, सॉल्व कर दो, 144 51.84, तो लगभग लगभग 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो।